पढ़ते हैं। सेबी ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के नियमों को सख्त कर दिया है, साथ ही शेयर ट्रांसफर के नियमों को आसान बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, आम निवेशकों के लिए क्या अहम फैसले लिए गए हैं, जरा विस्तार से बताइए। पहला यह है कि जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसके लिए हम जो है लगभग म्यूचुअल फंड जैसे बनाने को मंजूरी दी गई है, ताकि कड़ी शर्तें रहें और जो भी इस तरह की स्कीम लेकर आएँ वो अच्छे तरीके से स्कीम को चलाएं ताकि निवेशकों के पैसे नहीं डूबें। उसमें जो एक अहम कंडीशन रखी गई है वो ये है कि 50 करोड़ की हैसियत होनी चाहिए, तभी कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च कर सकता है। साथ ही जिस सेक्टर में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च कर रहा है उसका 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। और एक और अहम चीज़ जो म्यूचुअल फंड की तरह जोड़ी गई है कि जो फंड मैनेजर होगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने वाला, वो और उसका वेतन जो होगा या उसकी जो सैलरी होगी उसका कम से कम 20% हिस्सा उसको उसी स्कीम में निवेश करना होगा जो वो लॉन्च कर रहा होगा। साथ ही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की जो खुलने और बंद होने की मियाद है ये भी बाकायदा इसकी समय सीमा भी कम की जाएगी और जो चार्जेस लगाए जाते हैं उनको भी रैशनलाइज किया जाएगा। तो एक तो ये अहम बात है। दूसरी अहम बात ये है कि जो शेयर का ट्रांसमिशन होता है, यानी शेयर जो ट्रांसफर होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग बिना वसीयत किए हुए जिनकी मौत हो जाती है और बाद में उनके पीछे उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर उस चीज़ को आसान करने की कोशिश जो है वो सेबी ने की है और ये कहा है कि अगर फिजिकल फॉर्मेट में शेयर हैं तो अभी जो मौजूदा 2 लाख रुपए प्रति इशूअर, यानी हर एक कंपनी का अगर 2 लाख तक का शेयर है तो उतना ही ट्रांसफर हो पाता था आसानी से, बाकी के लिए बड़ी लंबी चौड़ी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती थी तब होता था। तो अब इस 2 लाख की सीमा को बढ़ा करके फिजिकल शेयरों के लिए 5 लाख रुपए कर दिया गया है प्रति कंपनी, और साथ ही जो डीमैट वाले अगर शेयर हैं तो वो सीमा 5 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।